मैं डॉक्टर तनलाल, सहायक प्रोफेसर एस के गवर्नमेंट कॉलेज कवाली, जिला रेवाड़ी। आज हम हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय के साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक माने जाने वाले श्री अज्ञेय का जन्म 1911 में देवरिया जिले के कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम श्री हीरानंद शास्त्री वात्स्यायन था। वे पुरातत्व विभाग में थे। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने 1925 ईस्वी में मैट्रिक तथा 1929 में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया तथा इन्हें कारावास की यातना सहनी पड़ी। जेल में रहते हुए भी इन्होंने साहित्य सहित अनेक विषयों की पुस्तकों का अध्ययन किया। 1940 में इनका विवाह हुआ, परंतु इनके दाम्पत्य संबंध ठीक नहीं रहे। 1943 से 1946 तक 3 वर्ष इन्होंने सेना में बिताए। इन्होंने अपने समय के अनेक प्रतिष्ठित पत्र व पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें प्रतीक, सैनिक, दिनमान, नव भारत टाइम्स तथा विशाल भारत प्रमुख है। इन्होंने तार सप्तक की 4 आवृत्तियों का भी संपादन किया। ये 1960 ईस्वी में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति के अध्यापक भी रहे। इनका देहावसान 1987 में हुआ। अब हम अज्ञेय की रचनाओं के बारे में बातें करते हैं। अज्ञेय जी हालांकि एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने अनेक कालजयी कहानियों व उपन्यासों की रचना भी की तथा अनेक उत्कृष्ट निबंध व यात्रा वृत्तांतों का सृजन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं के नाम इस प्रकार हैं। इनके कहानी संग्रह पर चर्चा करते हैं। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे रूप, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। अब हम इनके उपन्यास के बारे में चर्चा करते हैं। शेखर एक जीवनी, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये इनके 3 उपन्यास हैं। यात्रा वृत्तांत के बारे में देखते हैं। अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, ये इनके यात्रा वृत्तांत हैं। निबंध संग्रह के बारे में देखते हैं। त्रिशंकु सबरंग, आत्मने पद, स्मृति रेखा, लिखी कागद कोरे, ये इनके निबंध संग्रह हैं। इनके काव्य संग्रह के बारे में देखते हैं। भगनदूत, चिंता, इतिलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरी अहिरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इनको आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब हम अज्ञेय जी की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। अज्ञेय जी कहानी साहित्य में प्रेमचंद और जैनेन्द्र के बाद प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने जैनेन्द्र संस्थान का कहानीकार समझा जाता है। यही कारण है कि इनकी कहानियों में भी जैनेन्द्र के समान विद्रोह की भावना देखी जा सकती है। लेकिन जहां जैनेन्द्र गांधीवाद से प्रभावित होने के कारण समझौते के लिए शुरू हो जाते हैं, वहां अज्ञेय क्रांति उत्पन्न करने की विचारधारा रखते हैं। इनका कहानी संग्रह कोठरी की बात इसी तथ्य को प्रमाणित करता है। इस कहानी संग्रह की सभी कहानियां विप्लव और विद्रोह की भावना से परिपूर्ण हैं। क्रांति पथ पर
स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं, बल्कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक साहसी तथा देश प्रेम से परिपूर्ण दिखाई देती हैं। देश और क्रांति के समक्ष वे अपने प्रेम, स्वार्थ और यहाँ तक कि अपने शरीर की आहुति देने में भी पीछे नहीं हटती। इस संदर्भ में विपथगा कहानी का उल्लेख किया जा सकता है। अज्ञेय का विचार था कि सामाजिक बुराइयों, दरिद्रता, जमींदारी प्रथा तथा शोषकों के अत्याचारों के विरुद्ध क्रांति की आवश्यकता है, लेकिन आगे चलकर अज्ञेय ने कुछ सामाजिक कल्पना प्रधान तथा भाव प्रधान कहानियां भी लिखी। इस दृष्टि से हरसिंगार, गैंग्रीन, दुख और तितलियां, अमरविल्री, परंपरा वसंत, सभ्यता आदि उल्लेखनीय कहानियां हैं। इन कहानियों में लेखक ने भारतीय समाज की गरीबी, संघर्ष में परिवार तथा ग्रस्त जीवन की घुटन का चित्रण किया है। अज्ञेय की भाव और कल्पना प्रधान कहानियों के अंतर्गत जिज्ञासा, अलिखित कहानी, बंदी का खुदा खुदा के बंदे, अमरवलरी, प्रतिध्वनियाँ, सेब और देव आदि को गिनाया जा सकता है। इन कहानियों में अज्ञेय का दार्शनिक रूप उभर कर हमारे सामने आता है। इस प्रकार की कहानियों में जहाँ एक और कल्पना और मार्मिक अनुभूतियाँ हैं, वहाँ दूसरी ओर आदर्शवाद की स्थापना भी है। कुछ कहानियों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी विद्यमान है। इनकी कहानी नारंगिया देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप शरणार्थियों की बेकारी की समस्या को उजागर करती है। आगे चलकर अज्ञेय ने कहानी कला में कुछ नवीन प्रयोग किए। मेजर चौधरी की वापसी तथा सांप आदि कहानियां मात्र स्केच हैं। इसी प्रकार से ज्ञान कहानी को लघु कथा की कोटि में रख सकते हैं, लेकिन इनकी कहानियों में कर्तव्य तथा प्रेम का संघर्ष सर्वत्र देखा जा सकता है। जहाँ कहीं अज्ञेय ने शोषित वर्ग और निम्न वर्ग का चित्रण किया है, वहाँ वे जैनेन्द्र संस्थान में स्थान नहीं पा सकते। फिर भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के कारण इनकी कहानियाँ साधारण पाठकों की समझ से बाहर है। पुनः अज्ञेय ने प्राय समस्यामूलक कहानियाँ लिखी हैं। वे समस्या को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, उनका समाधान नहीं करते हैं। कहा जा सकता है कि अज्ञेय ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से युक्त समस्यामूलक कहानियाँ लिखी है, जिनमें दार्शनिक और विद्रोह के भाव विद्यमान हैं। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी तथा जयदौल अज्ञेय के प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। अब हम अज्ञेय की कहानियों की भाषा शैली की बात करते हैं। अज्ञेय एक बहुपठित तथा बहुश्रुत साहित्यकार थे। उन्होंने विभिन्न भाषाओं का गंभीर अध्ययन किया था, अतः संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि सभी भाषाओं पर उनका असाधारण अधिकार था। यही कारण है कि उन्होंने अपनी कहानियों में संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का सफल प्रयोग किया, लेकिन उनको अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों से कोई गुरेज नहीं था। भाषा के बारे में उनका दृष्टिकोण अत्यधिक उदार नजर आता है, अतः उन्होंने यथास्थान उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी सफल प्रयोग किया है। गैंग्रीन कहानी का उदाहरण देखिए। दोपहर के उस घर के सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो।
उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंप में और घना सा फैल रहा था। अज्ञे ने अपनी कहानियों में प्राय वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, संवादात्मक तथा आत्मकथात्मक शैलियों का खुलकर प्रयोग किया है। अज्ञे भाषा के पूर्ण मर्मज्ञ थे, अतः उनका शब्द चयन, वाक्य गठन तथा वाक्य विन्यास अद्वितीय बन पड़ा है। यही नहीं, उनकी संवाद योजना भी सुंदर एवं सार्थक है। संवादों के कारण उनकी कहानियों में नाटकीयता उत्पन्न हो गई है। उनकी भाषा जहाँ एक ओर पात्रानुकूल और प्रसंगानुकूल है, वहीं दूसरी ओर पात्रों के भावों को अभिव्यक्त करने में भी समर्थ है। उनकी कहानियों की भाषा अर्थवत्ता की खोज करती हुई दिखाई देती है। मेरी प्रिय कहानियों की भूमिका में वे लिखते भी हैं, मेरे लिए रचना कर्म हमेशा अर्थवत्ता की खोज से पूर्ण रहा है और यही खोज मुझे कहानी से दूर ले गई है, क्योंकि कहानी में मैंने उसके लिए नाकाफी पाया। अज्ञे ने अपनी कहानियों की भाषा में लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का सफल प्रयोग किया है। उनका विचार है कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा की अर्थ शक्ति बढ़ जाती है। अज्ञे जी का बिंब व प्रतीक विधान सर्वथा नवीन है। जहाँ कहीं भी वे लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, वहाँ उनकी भाषा चमक उठती है। भाषा के कारण ही अज्ञे की कहानियाँ सभी कहानियोंकारों से सर्वथा अलग थलग हैं। वस्तुतः अज्ञे का कवि होना उनकी कहानियों के लिए वरदान साबित हुआ है। उनकी सबसे मार्मिक कहानियां वही हैं जिनमें उनकी कवि दृष्टि दिखाई देती है। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि अज्ञे की कहानियों की भाषा अनेक स्थलों पर काव्यमयी प्रतीत होती है। अंत में प्रोफेसर वासुदेव ने उनकी कहानियों की भाषा के बारे में उचित ही लिखा है। उनकी कोटेशन है, कहानी की शैली में ताजगी है, भाषा की सरलता है और स्वच्छंदता है। अज्ञे की भाषा हिंदी गद्य की भाषा का आधुनिकतम रूप है। भाषा के लिए हिंदी में लचीलेपन की अपेक्षा की जाती है, वह अज्ञे और जैनेन्द्र की भाषा में वर्तमान है।